ये बोल रहे हैं कि देश में रहना वही सिखाएगा। बाबा बोलेगा, अभी सर ने बोला कि उन्होंने कहा था देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। आप एक बात बताओ, उन्होंने तलवार रख के तुम्हारे गले पे बोला जय श्री राम कहो? नहीं बोला ना। तुमने उनकी बात मान ली, तुमने कही जय श्री राम? नहीं कही ना। लेकिन कश्मीर में मस्जिद से क्यों नारा निकलता है? के बाद में कहने लगे क्या? 2014 के बाद में कहने लगे, उससे पहले जय श्री राम बोलते ही नहीं थे क्या? उसका जवाब दो। मैं दूं जवाब? तो फिर क्या दोगे? मैं दूं जवाब? हाँ तो सुनो पहले, सुनो। 14 से पहले कुछ इस काम बोलते। अगर आप कहीं पे जाके नमाज पढ़ रहे हो, मैंने देखा है 2014 से पहले पेट्रोल पंप पे नमाज पढ़ते, पुलिस स्टेशन के बाहर नमाज पढ़ते, उसके बाद हमारे रेलवे स्टेशन पे मज़ारें बनी है, मस्जिद बनी है। ऐसा तो अभी हमारे हिंदू धर्म में हुआ नहीं था। और अब देख लो, यहाँ पे मुंबई में एक हमारे सांसद थी, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की सी बात कर दी, जेल कर दिया उन्हें। सुन लो। क्या बोल रहे हैं भाई धीरेन्द्र शास्त्री कौन है हमारे को कहने वाला कि देश में रहना होगा तो श्री राम? देश का एक नागरिक जैसे आपको बोलेंगे कि ये नागरिक है, उनका एक बोलने का अधिकार है। ये नागरिक नहीं है, तांत्रिक है क्या? तांत्रिक है ये। उन्होंने जो भी कहा है वो हिंदू समाज के लिए कहा है कि अगर आप रहोगे तो जय श्री राम बोलिए। अगर जो मुस्लिम समाज है उसको तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम नहीं बोल रहे हो, उसका ताबीज बोल रहा है तुम्हारे गले में। भैया हेलो, तुम बिके हुए हो। हमने तो कभी आज तक बिका ना बिकेंगे। धर्म परिवर्तन कर दिया क्या? या फिर 2 बोरी आटे के लिए क्रिश्चियन बन गए? सर तलवार की तरह तो तुम लोग चल रहे हो क्या? तुम चल रहे हो 2 बोरी आटे के लिए क्रिश्चियन बन गए हो क्या? हम तो 80% लोग हैं, हमने तो कन्वर्जन नहीं करवाया। हम तो 80% लोग हैं, हमने तो कन्वर्जन नहीं करा। सीरिया में कहाँ चले गए क्रिश्चियन? ईरान में पारसी कहाँ चले गए? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ चले गए? मैं बोलता हूँ 14 के बाद हाँ, लेकिन अब होगा, अब हिंदू राष्ट्र होगा। तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग आ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम कहेंगे, देखो शुरू कर दिया, चंदन लगाना शुरू कर दिया ना। होगा, हमारा 47 में हो गया था। इसके पहले तो आम चुनाव है और सियासत गर्म है यूसीसी पर। हमारे साथ कुछ लोग बात करेंगे, मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यूसीसी से क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या बदल जाएगा यूसीसी से। देखो, यूसीसी बदले आने के लिए पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हो रहा है तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये आम चुनाव को देखते हुए ये इसको लाया जा रहा है। देखो, सब चीज़ का एक समय आता है। अभी कुछ और चीज़ें भी हो रही थी, तो इसका समय अब आया तो अभी आगे लागू होगा। क्या फ़ायदा होगा इसी से, क्या बदल जाएगा? सर देखिए, जैसा कि संविधान के प्रियम्बल में है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि आज की डेट में चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे अल्पसंख्यक आयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे SC/ST कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भेदभाव करती हैं। अगर ये उसमें एक ऐसा आर्टिकल रहेगा जिससे बेनिफिट्स होगा, लोगों को के साथ भेदभाव नहीं होंगे, चाहे वो तलाक का कानून होगा, चाहे वो ज़मीन का कानून होगा, चाहे एजुकेशन का, वो सारी चीज़ें इक्वल होंगी। इक्वल होने के साथ ये चीज़ें जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होगा, और उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा लोगों को। क्या फ़ायदा होगा इसी से लाने से? जात कोई सा भी हो, बेरोजगार घूम रहा है नौजवान, पढ़े लिखे, रोजगार नहीं मिल रहा है, अगले को रोजगार तो दे, कोई सा भी सरकार हो, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी की बात कर रहे हैं। सर देखिए, ये एक अलग मुद्दा है, फिलहाल अभी यूसीसी की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए आज जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आज जो है बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, तो हम उसको भटकाने के लिए हम ला रहे हैं यूसीसी। ठीक है, अगर विपक्ष मुद्दा ये लगा रहा है, सब कर रहे हैं, ठीक है, तो विपक्ष का ये काम था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ये पहले लाते, वो क्यों नहीं लाए? आज देश की आबादी जो है उस हिसाब से, न हमारे पास लैंड है, न पानी, रिसोर्सेस नहीं है। मुख्य मकसद है जनसंख्या नियंत्रण करना, इसी से नियंत्रण हो जाएगा जनसंख्या। ये एक अलग मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, विपक्ष को भी लाना चाहिए, और पक्ष ने भी बहुत लेट किया है, उसको भी लाना चाहिए। इसके साथ लाएं, इसके बाद लाएं, जो भी लाएं, कानून तो एक ही होना चाहिए, कोई सा भी। सहमत है यूनिफॉर्म से, तो ये तो बात हो रही है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी घुसा रहे हैं, महंगाई घुसा रहे हैं। महंगाई देखिए ऐसा है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, आज यदि पेट्रोल को बढ़ा रहा है, पेट्रोल सस्ता आ रहा है, गैस सस्ता आ रहा है, तो फिर आप गैस को दुगुना कर दिए, कांग्रेस राज से भी ज़्यादा है, पेट्रोल को कम कर ही नहीं रहे। महंगाई और बेरोजगारी बात नहीं हो रही है, और यूसीसी को लाया जा रहा है। हाँ, धर्मों में बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा, आज जाति धर्म में बांटा जा रहा है, कल गोरे और नीचे में बांटा जाएगा, फिर अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांटा जाएगा। ये लड़ाई यूसीसी की जरूरत नहीं है। यूसीसी बांट कहाँ रहा है? यूसीसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, यूसीसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है, मान लीजिए, वो बात हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बेरोजगार से मतलब है। लेकिन ये बताइए, यूसीसी आ जाएगा तो कैसे समाज बढ़ जाएगा?
ये तो एक सोशल इशू है ना, सोशल संबंधों को लेकर लाया जा रहा यूसीसी है। पे हम बात नहीं कर रहे हाँ, हम किसी से बात सवाल कर रहे हैं, हैं। उस बात पे हम नहीं करेंगे। हम ऑल ओवर मिला के बात माहौल है जो जो इस समय जो माहौल है 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि यूसीसी जो है आम चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है। यूसीसी आज तो मैंने सुना नहीं कि पहली बार कोई यूसीसी नामक चीज़ आई हो। इसके पहले से ही भारत की बात हो रही है, जब से भाजपा इसमें आई है केंद्र में, तब से यूसीसी की बात हो रही है। और यूसीसी आना चाहिए कि 110% आएगा। यूसीसी नहीं आएगा तो जो ये उत्पात इतना मचा रहे हैं ना, वो उत्पात मचाना इनका खत्म नहीं होगा। यूसीसी की बात हो रही है। इसके पहले भी तो ये बोलते हैं कि हमें समान अधिकार चाहिए। जब CA/NRC भारत सरकार लाती है, बोलती है कि सबको सबूत देना पड़ेगा भारत में रहने के लिए, तब ये बोलेंगे नहीं नहीं हमें इक्वालिटी चाहिए। तब शाहीन बाग में जाके साल भर बैठ के बिरयानी खाएंगे कि नहीं हमें समान अधिकार चाहिए। जिस तरीके से भारत में हिंदू रह रहा है, सिख रह रहा है, ईसाई रह रहा है, उसी तरीके से रहना। पहले CAA फिर NRC, अब यूसीसी की बात हो रही है। कुछ निपटारा हो नहीं रहा है, एक के बाद एक लाया जा रहा है चीजों को। CA आ गया, CA आ गया, CA आया मतलब प्रक्रिया चली ना उसकी। NRC लागू हो चुका है? हाँ बिल्कुल नहीं लागू हुआ है, प्रक्रिया चल रही है ना उसकी। प्रक्रिया चल रही है ना। तो जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जब तक बिल ड्राफ्ट नहीं हुआ, जब तक उसमें पता नहीं चला कि ये लाओ आएगा, तो तुम किस तरीके से उसका विरोध कर रहे हो? जब दो चीज क्लियर नहीं हुई, फिर तीसरी चीज क्यों चले आए? तीसरी चीज, यूसीसी की बात हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई है, आर्टिकल 44 में लिखी हुई है ना, लिखी हुई है ना। हर धर्म को अपनी बात आजादी होनी चाहिए। तो हर धर्म अपनी बात आजादी से नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे। टीवीडी पे इनके अंदर इनके कानून में जाती है इनके शरिया में लिखा हुआ है कि तुम्हें टीवी पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन रोज रात को 9 बजे आके डिबेट पे बैठते हैं ना, शोएब जमाई जैसे लोग हमारे हिंदू धर्म को गाली देते हैं ना, तब तो वहाँ पे तो इनके ऊपर कोई खतरा नहीं हुआ। क्या ये जो विरोध हो रहा है बढ़ती जनसंख्या का कारण है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं हर मामले को लेकर के? क्यों नहीं विरोध करेंगे? 140-150 करोड़ लोगों की आबादी हो गई है, हर चीज की कमी होने लग गई है। बस में जाके देख लो, 20 लोगों की सीटें 70-70 लोग खड़े हो जाते हैं। आबादी बढ़ने की वजह से ये विरोध हो रहा है कि ये वाकई में मुद्दा है? वाकई में मुद्दा है। हिंदू तो मैंने नहीं सुना कि एक परिवार है उसके 10 बच्चे पैदा हो रहे हो, या क्रिश्चियन है एक बच्चे हो 10 बच्चे पैदा हो रहे हो। सबसे ज्यादा मेजोरिटी भारत में हिंदू है, उसके बाद मुसलमान है, और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में जो है वो पारसी, सिख, बुद्ध और क्रिश्चियन है। तो मैंने तो ऐसा नहीं सुना यूसीसी का कोई वो लोग विरोध कर रहे हैं। एक ही कम्युनिटी क्यों विरोध कर रही है सर? ये कि क्या उनकी जनसंख्या इसकी वजह से कि भाई जनसंख्या बढ़े तो ज्यादा विरोध कर रहे हैं वो, तो ये चीज तो उनको समझने वाली बात है ना। आपने मुझे आप एक बात बता, जब एक कम्युनिटी सिर्फ टारगेटेड पॉपुलेशन बढ़ाएगी, सिर्फ इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ाएगी कि पॉपुलेशन बढ़ा के हमको हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है, तब दूसरी सरकारों को, दूसरी कम्युनिटी को चेतना होगा, सोचना होगा, क्योंकि ये डेमोग्राफी बदलने की बात है। और मैं बता रहा हूँ कि कोई भी डेवलप स्टेट हो, दुनिया का कोई भी डेवलप कंट्री हो, वो अपने डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। आप अमेरिका में चले जाइए, बहुत सेकुलर स्टेट है, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो ईसाई बहुल जो कल्चर है वो नहीं कभी खत्म होने देना चाहेगा। तो इंडिया आज सेकुलर इसीलिए है कि ये हिंदू बहुल है। तो इस डेमोग्राफी को चेंज मत कीजिए, इसको चैलेंज भी मत कीजिए। जो मेरे मुस्लिम भाई यहाँ रहे, जिनके बाप दादा ने ये चुना कि हम भारत में ही रहेंगे। पार्टीशन के समय तो दोनों ऑप्शन उनके पास था, लेकिन पार्टीशन के समय जब वो यहाँ रहना चुन रहे थे, उस समय वो जान रहे थे कि हम एक हिंदू बहुल देश में रहेंगे। नहीं बिल्कुल, जैसे पहले जब लेकिन उसके बाद जब आप अपनी जनसंख्या को साजिशन बढ़ाएंगे, नेचुरल बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। आजाद हुआ उस समय जनसंख्या इनकी 3-3.5 करोड़ थी। आज ये लगभग 30 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, 30 करोड़ से ऊपर। तो अगर फिर मैं वही कह रहा हूँ, जब एक कम्युनिटी की जनसंख्या और सब कम्युनिटी के बनिस्बत देश में डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हो रही है। हाँ, तो दूसरी सरकारों को सोचना होगा, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हुआ मसला है। क्या डेमोग्राफी चेंज करने की? डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है। आप एक बात बता दो, अभी यूके में थोड़े दिन पहले खबर चली थी ग्रूमिंग गैंग की, उसमें एक ही कम्युनिटी वाले क्यों थे? पाकिस्तान के लोग थे। ठीक है, इसके पहले कश्मीर में हिंदू बहुल थे, कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में भी पहले हिंदू बहुल थे, कहाँ चले गए? सीरिया में हिंदू बहुल थे, कहाँ चले गए? सीरिया इसके पहले क्रिश्चियन कंट्री हुआ था। ईरान पर्शियन था, एक भी पर्शियन आज नहीं है। लेकिन आप भारत देख लो, उसमें पूरे विश्व में जितने कम्युनिटी होंगे, यहूदी वहूदी सब आपको भारत में मिलेंगे। हमने कभी इसका विरोध किया? हम सबको एक्सेप्ट करते हैं ना। फिर इनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इनको भी तो समझना चाहिए। हमने तो कभी इतनी 80% लोग हो गए, जबकि हमने एक्सेप्ट किया। हमारे में डाइवोर्स का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन हमने डाइवोर्स को माना, तो हमने तो कहीं विरोध नहीं किया। हम तो यूसीसी के खिलाफ जाके नहीं खड़े, एनआरसी के खिलाफ जाके नहीं खड़े। यही एक कम्युनिटी क्यों है जिसको हर चीज से प्रॉब्लम होती है। भारत को ये मुस्लिम जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे विभाजन का डर है भारत को। अब हिंदुओं में डर है कि भाई कैसा ना हो, कहीं ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो जो उपद्रव हो रहे हैं, रामनवमी का जुलूस हो, तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं, जैसे ये हो, चाहे एनआरसी हो, शाहीन बाग हो, तो क्या डर है हमको या हमारे देश के लोगों को कि भाई ये कहीं दूसरा ना विभाजन हो जाए देश का दोबारा? इस पे मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। एक कहानी है
एक देश था जो पारसी देश था। अब वहाँ अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ ना, वो पारसी देश था। अब वहाँ पे जनसंख्या आई मुस्लिम लोगों की। अब इतनी जनसंख्या फैली, फैलते फैलते आज वो इस्लामिक कंट्री ऐलान हो चुका है, नाम है ईरान। एक भी पारसी नहीं वहाँ पे, एक भी पारसी। अब पारसी नहीं है, एक भी पारसी नहीं है। वो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के तत्कालीन शासकों ने उनको आज एश्योर किया रहने के लिए। आज वो माइक्रो माइनॉरिटी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे बागेश्वर बाबा कहते हैं कि भारत में रहना होगा, सीताराम कहना होगा, तो क्या दिक्कत है इसमें सीताराम कहने से? क्या आप अल्लाह अकबर कहेंगे? अगर कुछ क्यों कहे हम अल्लाह अकबर, क्यों कहे? रुको, इसके पहले देश को बोलना वही सिखाएगा, जो कुछ जनता को बोलना होगा वही सिखाएगा। क्या दिक्कत है? 10,000 पहले की बात है, 10,000 पहले जाइएगा तो कौन सा ये बोल रहे हैं, लेकिन उसको आजादी है क्या कहते जनता को समझाने की? ये बोल रहे हैं कि देश में रहना वही सिखाएगा। बाबा बोलेगा, अभी सर ने बोला कि उन्होंने कहा था देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। आप एक बात बताओ, उन्होंने तलवार रख के तुम्हारे गले पे बोला जय श्री राम कहो? नहीं बोला ना। तुमने उनकी बात मान ली, तुमने कही जय श्री राम, नहीं कही ना। लेकिन कश्मीर में मस्जिद से क्यों नारा निकलता है? 14 के बाद में कहने लगे क्या? 2014 के बाद में कहने लगे, उससे पहले जय श्री राम बोलते ही नहीं थे क्या? उसका जवाब दो। मैं दूं जवाब? तो फिर क्या दोगे? मैं दूं जवाब? हाँ तो सुनो पहले, सुनो। 14 से पहले कुछ नाम बोलते। अगर आप कहीं पे जाके नमाज पढ़ रहे हो, मैंने देखा है 2014 से पहले पेट्रोल पंप पे नमाज पढ़ते, पुलिस स्टेशन के बाहर नमाज पढ़ते, उसके बाद हमारे रेलवे स्टेशन पे मज़ारें बनी है, मस्जिद बनी है। ऐसा तो अभी हमारे हिंदू धर्म में हुआ नहीं था। और अब देख लो, यहाँ पे मुंबई में एक हमारे सांसद थी, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की सी बात कर दी, जेल कर दिया उन्हें। सुन लो। क्या बोल रहे हैं? भाई धीरेन्द्र शास्त्री कौन है हमारे को कहने वाला कि देश में रहना होगा तो श्री राम? देश का एक नागरिक, जैसे आपको बोलने की ये नागरिक है, उनका एक बोलने का अधिकार है। ये नागरिक नहीं है, तांत्रिक है क्या? तांत्रिक है ये। उन्होंने जो भी कहा है वो हिंदू समाज के लिए कहा है कि अगर आप रहोगे तो जय श्री राम बोलिए। अगर जो मुस्लिम समाज है उसको बोलो। तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम नहीं बोल रहे हो, उसका ताबीद बोल रहा है तुम्हारे गले में। भैया तुम बिके हुए हो, हमने तो कभी आज तक बिका ना बिकेंगे। धर्म परिवर्तन कर दिया क्या? या फिर 2 बोरी आटे के लिए क्रिश्चियन बन गए? सर तलवार की तरह तो तुम लोग चल रहे हो क्या? तुम चल रहे हो 2 बोरी आटे के लिए क्रिश्चियन बन गए हो क्या? हम तो 80% लोग हैं, हमने तो कन्वर्जन नहीं करवाया। हम तो 80% लोग हैं, हमने तो कन्वर्जन नहीं करा। सीरिया में कहाँ चले गए क्रिश्चियन? ईरान में पारसी कहाँ चले गए? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ चले गए? मैं बोलता हूँ 14 के बाद हाँ, लेकिन अब होगा, अब हिंदू राष्ट्र होगा। तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग आ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम कहेंगे, देखो शुरू कर दिया, चंदन लगाना शुरू कर दिया ना। होगा, हमारा 47 में हो गया था। इसके पहले तो जिसमें दोनों हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान इंसानियत से मोहब्बत करने का भी सिखाया जाता है और तरीका भी सिखाया जाता है। मैं अपने भाई को कहता हूँ, मैं एक मदरसा का छात्र। आरोप तो ये है कि नहीं, मदरसा की बात हुई तब मैं मदरसा का छात्र हूँ। आपको इसी पॉइंट का जवाब दूंगा। नहीं, मैं मदरसा का छात्र हूँ। 10 साल मैंने मदरसा में पढ़ाई किया है और मैंने इंसानियत वहाँ सीखा है। अगर 200 बच्चा पढ़ता है, उसमें से 2 बच्चा बिगड़ गया तो उससे मदरसा की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आपके पास 4 लड़के हैं, आपके पास 4 लड़के हैं, अगर एक लड़का आपका बर्बाद हो गया तो 3 लड़के से तो आप मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं ना सर। लेकिन एक ही लड़का पूरा घर पर बर्बाद कर देता है। वैसा 70 है, वैसा 70 है। इस चीज, 1 मिनट में बोल, इस चीज से आपस में नहीं बांटनी चाहिए किसी को। हम हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, मतलब बांटा जा रहा और है। ये राजनीतिक भेदभाव जो है ना, वो तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहा है, वो बांटने की कोशिश हो रही है। हाँ, राजनीतिक भेदभाव पर्सनल बेनिफिट के लिए है, वो हमारे लिए भी नहीं है। हाँ, इसमें सोशल इशू को लेकर के, सामाजिक संबंधों को लेकर के बात की जा रही है। सबको एक विवाह करने की योग्यता रहेगी, सबका समय जो है शादी का समय 19 साल रहेगा, ठीक है ना? गुजारा भत्ता एक तरह से होगा, ठीक है? गोद प्रथा एक तरह से रहेगी। जब एक चीज जब सबका एक होगा, जब सबका एक तरह से, जब सबके नियम एक तरह से हो जाएंगे सबके लिए, तो इसमें क्या बुराई है? अगर नियम कुछ बन रहा है, आप सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अगर नियम कुछ बन रहा है तो नियम अगर वो बनाया जा रहा है, अगर उसको हमारे बेनिफिट के लिए है, देखिए हमको भी जीने का अधिकार है, जियो साहब, हमको भी जीने का अधिकार है, वो बनाया जा रहा है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली हमको प्रॉब्लम नहीं है। विरोध इसलिए हो रहा है कि चुनावी मुद्दा है ना, सब चुनाव, हाँ चुनावी मुद्दा है, कुछ भी नहीं है। और देश
देश की भलाई के लिए आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। हो सके भगवान से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कोई ऐसा नेता पैदा हो सके जो देश को एक लेके चले। आगे पार्टी के आगे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, ना तो हमने तीन तलाक जो चीजें हमको पसंद नहीं है, एक में जो चीजें हमको पसंद नहीं है, कानूनी अधिकार है, हमको नियम है। सुनो एक सेकंड, हिंदुस्तान प्यारा है इनको, लेकिन राष्ट्रध्वज मदरसे के ऊपर नहीं लहराएंगे ये। नहीं, हम लेकिन हिंदुस्तान प्यारा है, लगाते हैं, राष्ट्रीय हम लगाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, हम हर चीज करते हैं। देखिए, हम के खिलाफ कानून बना, अगर वो चीज हमको पसंद नहीं है तो हम उसका विरोध करने का हमको अधिकार दिया है कि नहीं? तीन तलाक के कानून मोदी जी ने बनाया। अगर इनका ये कहना है कि मदरसे में मैं 10 साल पढ़ा हूँ और एक मिनट सर, नहीं, ये मदरसे की बात बोले, मैं कह रहा हूँ ना, कानून के बताइए सर, मैं 10 साल पढ़ाई किया हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर वो हमको पसंद नहीं तो विरोध करने का अधिकार है कि नहीं है? बस मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। तो मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। रीजन क्या है? अरे ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमको मीठा पानी पसंद नहीं है। एक मिनट, हम नहीं पियेंगे भाई, नहीं पियेंगे भाई, अपनी मर्जी। शुगर है कि हो सकता है हमको शुगर हो, पच नहीं रहा हो सकता है हमको शुगर हो, तो उसका इलाज कराना पड़ेगा ना उसका। तो हो नहीं, आप सर कैमरा में, आप कैमरा में सवाल जवाब ये कर सकते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, देखिए, सबसे हम एंड में एक बात करके जाना चाह रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ खड़ा हुआ है। नहीं भाई, आपकी तरफ से सवाल है, आपकी तरफ से सवाल है इनसे मेरा। इनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि तीन तलाक पसंद क्यों नहीं है? हमको क्यों पसंद नहीं है? तीन तलाक के बारे में उसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तीन तलाक को किसी इंसान ने, अगर आप पढ़िएगा ना, नहीं, आपकी कितनी बहनें हैं? हमारे बता दे, कितनी तीन बहनें हैं? तलाक हमारे धर्म में, मेरे नोन में 4 लड़कियां हैं जो कि तीन तलाक की शिकार। हमारे इस्लामिक किताब कुरान पाक है ना, लड़कियों का कहना है कि हाँ, तीन तलाक एक साथ हमारे में देने के लिए नहीं कहा गया। देखिए, जैसे आपकी शादी हुई, नहीं, आपकी शादी जैसे, एक मिनट, वो नाजाहिल इंसान है, प्यार से रहना है, आपके साथ ही रहना है। देखिए, मेरे दोस्त की शादी हुई, इनकी शादी हुई, आप जब इनकी शादी हुई तो इनकी बीवी अगर इनसे, ये अपनी बीवी से कुछ नहीं सिखाया जाता। एक बात बोलूं क्या, बताना कि वो बात बोली जाती है, सिखाई जाती है नहीं। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। अब ये सिखाई जाती है। नहीं, क्यों नहीं है भाई? और लोग यहाँ संसार में रहते हैं। हमारे धर्म में नहीं है कि अल्लाह के सिवा गंदगी यही शुरू होती है, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, एक सेकंड का जवाब देना चाहता हूँ मैं, ठीक है? अरे यार सुन तो लो यार, यार बस हो गई बात। 14-15 साल अभी जब वो बच्चा जब भाई बोल रहा था हिंदू राष्ट्र के ऊपर, ठीक है? अब देख मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा था धार्मिक उसकी एजुकेशन की, मदरसे में वो ये दी जाती है, ठीक है? वही तालीम दी जाती है। आपने, वो बंदा बात कर रहा है राष्ट्र के ऊपर के हिंदू राष्ट्र, आपने एकदम नारा लगाया अल्लाह अकबर। भैया यहाँ पे ये क्या पूछ लो सामने, क्या अल्लाह के अलावा कोई दूसरे का वजूद यहाँ नहीं रहेगा? वो बात नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ को बनाया है, भगवान ने सब कुछ बनाया, हमको पैदा किसने? अल्लाह के अलावा किसी का वजूद नहीं रहना चाहिए संसार में। हम क्या मत बोलते, वही तो बोल रहा है भाई। अल्लाह को आप देखे, अल्लाह को आप देखे, नहीं, आप भगवान को आप देखे, इसका मतलब नहीं यार, आप कर रहे हो ना, आपका तो है कि है, भगवान को देखा आपने? एक मिनट, हमने भगवान को देखा, एक मिनट, मैंने भगवान को देखा, मैंने भगवान को देखा। नरेंद्र दामोदर मोदी, वो दिल में देखा है मैंने, वो दिल में है। हमारे संत भगवान जो होते देखा है भाई साहब, नरेंद्र दामोदर मोदी है भगवान का नाम हमारे का, सिंपल सी बात है। सीधे लॉजिक में बात करो ना यार, मैंने देखा, आपने नहीं देखा, गलत बात है। हमारे संत ऋषि मुनियों ने, उन्होंने देखा है। हम ये पैगंबरों ने भी देखा है, हमारे हम भी किताब पढ़ो, आपने तो मुद्दा वो पढ़े हुए हैं। मौलाना बताओ कि क्या, ठीक है, जो भी है, हम मदरसा में पढ़े, ठीक है। मोहम्मद बताओ, ये बताओ कि मान लो कि आप जब भी हम कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं है, तो ये सर मेरा मानना है। एक मिनट आप लोग बोलने दीजिए तब हम बोलेंगे, बोलिए, वरना आपका भी कोई न्यूज नहीं देखेगा। बोलिए देवता। बात मेरा मानना है कि हम मुसलमान हैं,
और मेरा दिल जो गवाही देता है उसे मुझे मानने का अधिकार है, चाहे हम हिंदुस्तान में रहें। हम किसी को नहीं रोके, नहीं किसी को हम किसी को मना किए हैं क्या? हमने आपको कभी बुलाया, हमने आपको कभी बुलाएगा भाई आप इसको मानिए, इसको नहीं मानिए। भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है कि अलग से कुछ है, कोई है नहीं। ये माबूद का मतलब होता है इबादत करना, मौजूद सबका है ना इबादत करना। एक चीज और है, मुझे आपसे अस्सलाम वालेकुम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझसे जैसे आप एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम खुद करो। नहीं ना, आप अस्सलाम वालेकुम भी सही से नहीं, उसको पहले सुधारिएगा ना, अस्सलाम वालेकुम का मतलब समझ ले ठीक है क्या है? नहीं, भावना तो है ना, भावना तो है ना, अरे भावना तो है ना यार। आप पर सलामती मतलब आप इत्मीनान से रहो, आप पर अच्छी बात है, क्या उसमें दुआ है, जो भी है आपको मेरे उसके करने में भाई आप भी सलाम कहो, मैं भी आदाब, मैं आदाब करता हूँ ना, आदाब हमारी गीतों में ये नहीं लिखा, देखो आप कहते हो। नहीं अभी पॉइंट पे आओ, अभी भाई साहब के पॉइंट। भाई साहब अगर हम करें राजनीतिक नियत से, राजनीतिक की आंखों से आप बात कीजिएगा। आरोप है कि मदरसा में कट्टरवादिता सिखाई जाती है, नहीं सिखाई अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का वजूद नहीं है, कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है। मेरे मौलाना जो मदरसा के जिम्मेदार है, कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जो मुसलमान नहीं है वो भटका हुआ है, रास्ते पे सिर्फ मोमिन है, मुसलमान है वो भी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा वो रास्ते पे, बाकी सब भटके हुए हैं। अब बताइए ये सिखाया जाता, अब सही है गलत है? एक मिनट हम बात से गए, एक मिनट बात रास्ते पे कौन है मुझे आप ये बता दीजिए। तो कोई गलत है? भगवान को गलत है तो आप 5 टाइम आप चोरी चमारी करोगे, भटके हुए कहलाओगे ना, और ये इंसानियत के साथ रहोगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे। लास्ट में एक बात करके जा रहा है सर, ये मेरे भाई है, सब मेरे भाई है, किसी चीज को राजनीतिक नियत से या राजनीतिक आंखों से नहीं देखनी चाहिए। आप मंदिर जाइए, हम आपके नहीं आप मंदिर जाइए, आप मंदिर सबसे पहले आप मंदिर जाइए, हम भी मंदिर में घूमने, आप मंदिर जाइए, उससे हमको कोई इतराज नहीं, हम मस्जिद जा रहे हैं, आपको भी कोई इतराज नहीं। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है 2024 में कौन जीतेगा, किसको वोट देंगे? 2024 नहीं 2024 में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात तय है। किसकी बनेगी? किसी की नहीं, बाद में किसकी बनेगी, पहले खिचड़ी बनेगा, फिर उसके बाद भरता। हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे जो स्थानीय नेता होगा, जिला का जो MP होगा, स्थानीय नेता होगा, अगर वो किसी भी राजनीतिक से हो, उस जमीन पर अगर वो बेस्ट होगा, चाहे वो केजरीवाल BJP से हो, चाहे वो RJD कांग्रेस या किसी से हो, अगर मेरा स्थानीय सीतामढ़ी, एक मिनट में सर, मैं BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरा स्थानीय नेता, मैं जहाँ से वहाँ की बात करूँगा, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से जो स्थानीय नेता सबसे बेस्ट होगा, चाहे BJP से हो या कैसे हो, हम उसको वोट देने जा रहे हैं।